इंतहाई इख्तिसार के साथ इस वक्त जो एक बड़ी ज़ाहिर है जिसके लिए ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, जो पाकिस्तान के दूर दराज एरियाज़ के अंदर हम चंद दोस्त मिलकर एक एफ़र्ट कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के हवाले से। कैरियर काउंसलिंग पे तो ज़ाहिर है डॉक्टर साहब खुद हमारे एक ज़ाहिर बड़ा कीमती नाम है, खुद आगे बात करेंगे। लेकिन जो बच्चों के प्लानिंग, बच्चों के कैरियर काउंसलिंग की जब बात करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन मुकम्मल होती है, आज के ज़ाहिर जितने टफ हालात हो गए हैं, वालिदैन बहुत मुश्किल हालात से बच्चों की यूनिवर्सिटी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कराते हैं। और जब प्रोफेशनल कैरियर के आगाज़ की बात करना हो तो हमारे पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ज़ाहिरन इस वक्त मुआशरे के अंदर जो सोच मौजूद है पेनिट्रेट कर चुकी है, जबकि हालात शायद इसके बिल्कुल उल्ट है। हमारे पास ज़ाहिर है बेटियाँ हों, स्टडी मुकम्मल करने के बाद 3 बड़ी ऑप्शन ज़ाहिरन डिस्कस होती हैं। या बच्चों ने बिज़नेस की तरफ जाना होता है, या उनके पास प्राइवेट किसी सेक्टर में जॉब ऑप्ट करनी है, और एक बड़ा ज़ाहिर है जो उनके पास फील्ड मौजूद है वो गवर्नमेंट जॉब की सूरत में मौजूद है। मुझे यहाँ फ़कत गवर्नमेंट जॉब को थोड़ा सा डिस्कस करना है। हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब्स से मुराद ये है कि आपके पास या तो बहुत बड़ी सिफारिश हो, अदरवाइज एक बड़ी अमाउंट हो, तब आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। जबकि यकीन कीजिए 140 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हम इस वक्त तक इनलिस्ट कर चुके हैं, 140 प्लस डिपार्टमेंट, जहां गवर्नमेंट सिंगल MCQ बेस्ड 100 नंबर का एक पेपर कंपल्सरी किया है। ये ऐसे ही है जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर एक एंट्री टेस्ट आ रहा है। या एक और एग्जांपल दूं, आज से 18-20 साल पहले MBBS या इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने दाखिला लेना होता था तो FSC के रिजल्ट पे दाखिला मिलता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक एंट्री टेस्ट रख दिया MCAT और ECAT की सूरत में। आज इसी तरह फ़कत MCQ बेस्ड एक एंट्री टेस्ट है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट 16-17 स्केल की गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। और मैं बड़े अफसरदा दिल के साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ, हमें चंद दोस्तों को अल्लाह ताला के लुत्फ़ करम से कराची से लेकर स्कर्दू तक सफ़र करने का मौका मिला। इसी तरह के छोटे छोटे सेशन की सूरत में हमारे मोर दैन 85-86% बच्चों को नहीं पता कि गवर्नमेंट जॉब्स में इस वक्त एंट्री का प्रोसेस क्या है। या ये कह लीजिए कि इस वक्त गवर्नमेंट जॉब इस MCQ बेस्ड सिंगल पेपर एग्जाम की वजह से कितनी आसान हो गई है। और ये जो 140 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें भी 63-64 वो डिपार्टमेंट्स हैं जो बच्चों के लिए स्टेट की तरफ से किसी ब्लेसिंग से कम नहीं कहा जा सकता। यानी 60 प्लस डिपार्टमेंट जिनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस एक ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट विद 2nd डिवीजन। यानी गवर्नमेंट को इससे कोई गरज नहीं है आपने ग्रेजुएशन, आपने MBBS की है, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने BS IT कंप्यूटर साइंस में की है, आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ज़ूलॉजी बॉटनी के साथ ग्रेजुएशन की है, या सोशल साइंसेस इस्लामियत उर्दू मुतालिया के साथ ग्रेजुएशन की है। गवर्नमेंट ने छोटा सा एक मुकाबले का इम्तहान रखा है। जो डायरेक्ट अफसर बनना चाह रहे हैं वो एक इम्तहान देंगे और डायरेक्ट 16-17 स्केल की गवर्नमेंट जॉब हासिल करेंगे। और हमारे बच्चे क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ एक, जिस नतीजे पे हम पहुंचे हैं, सिर्फ एक रीज़न है कि उन्हें ये प्रोसेस नहीं पता। अदरवाइज ना ही हमारे बच्चे मेहनत में किसी से पीछे हैं और ना ही टैलेंट में कम है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर जस्ट बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए इस वक्त ये जो सिंगल पेपर एग्जाम का मॉडल रखा गया है, इसकी डिटेल बता दी जाए कि ये कितनी तैयारी के लिए क्या वक्त चाहिए, 3 से 4 माह, और कहाँ से पेपर बनता है, ये मैं अभी शेयर करूँगा। और ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त गवर्नमेंट जॉब। अब आप एक फिक्रे में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर बच्चों ने करनी है तो ये एंट्री टेस्ट उसके लिए वाइटल है। इसके बगैर गवर्नमेंट जॉब का कंसेप्ट ही ख़त्म है। मैं सिर्फ 2-3 स्लाइड्स आप पीछे ले जाए ज़रा अमजद भाई। CSS जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तहान है, जो कि 1200 नंबर का रिटन इम्तहान है, 300 नंबर का इंटरव्यू है। ये इतना टफ कंपटीशन में बच्चे हमारे बेटे बेटियां क्यों जाते हैं? ग्रेड 17 की गवर्नमेंट जॉब सबसे बड़ी अट्रैक्शन, ग्रेड 17 की गवर्नमेंट जॉब। उसके साथ ज़ाहिर है कुछ आपके पास अथॉरिटीज़ हैं, कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो बाकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में नहीं है, जो यहाँ इन सर्विसेज के साथ हैं। लेकिन एक नुकता आप इसी के नीचे जो सिंगल पेपर एग्जाम लिखा हुआ है,
28 डिपार्टमेंट मैं यहाँ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ हमारे बेटे बेटियाँ डायरेक्ट ग्रेड 17 की गवर्नमेंट में जा सकते हैं इस एमसीक्यू बेस्ड 100 नंबर के एक पेपर से। कहाँ 1200 नंबर का इम्तहान, और ये मैक्सिमम 200 नंबर का इम्तहान होगा। अगर बहुत ज़्यादा ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पास कर लेंगे तो इसके बाद 100 या 50 नंबर का गवर्नमेंट एक ऐसे का इम्तहान या छोटा सा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एक ले लेंगी। यानी आप इसे मैक्सिमम 200 नंबर का इम्तहान कह सकते हैं। कहाँ एक तरफ 1200 नंबर का इम्तहान है ग्रेड 17 की गवर्नमेंट जॉब के लिए, और कहाँ 200 नंबर का इम्तहान। यानी कितना बड़ा डिफरेंस है। ग्रेड 17 की गवर्नमेंट जॉब एक तरफ 1200 नंबर का इम्तहान और दूसरी तरफ फकत 200 नंबर का इम्तहान। अब वो इम्तहान ये जो सिंगल पेपर एग्जाम है इसके थ्रू जो ग्रेड 17 की डायरेक्ट जहाँ पे इंडक्शन हो रही है, आप वो डिपार्टमेंट देखिए। अगली ये वाले जो 8 डिपार्टमेंट्स हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमारे दरमियान यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीएत भी ऑफिसर भी बैठे हुए हैं। मेरी बात के वो सारे के सारे, बल्कि शायद आप सारे जो इस सिस्टम से गए सारे दोस्त तईद करेंगे, सीएसएस पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तहान पास करने के बाद 12 डिपार्टमेंट्स हैं, 12 में से किसी एक में आपकी जॉब होनी है। इन 12 में से एक तरफ सीएसएस के इम्तहान पास करके टॉप के अगर 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ अगर आपकी जॉब होगी है इट्स ओके, सारे नौजवान उसको प्रेफर करेंगे। अदरवाइज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात करने जा रहा हूँ, सीएसएस का पाकिस्तान का सबसे अहम इम्तहान पास करके जो आखिरी 6-7 डिपार्टमेंट्स हैं, एक तरफ उसमें आपकी एलोकेशन हो जॉब हो जाए, और दूसरी तरफ ये जो 8 डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं सिंगल पेपर एग्जाम से यहाँ जॉब हो जाए। हर इंसान जो इन चीज़ों की ग्रिप, इनके वर्क, इनकी इंपॉर्टेंट समझते हैं, सारे कहेंगे कि सीएसएस वाली जॉब छोड़ दें और ये जो सिंगल पेपर एग्जाम फकत 100 या 200 नंबर के इम्तहान से आपकी जॉब हुई है इसको ज्वाइन कर लें। क्यों कि सीएसएस करके जो इंसान एक गवर्नमेंट जॉब या एक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है उसके बड़ी रीज़न, ग्रेड 17 की गवर्नमेंट जॉब, कुछ आपके पास इख्तियारात, कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, इंडिपेंडेंट गाड़ी, ड्राइवर, इंडिपेंडेंट ऑफिस, सरकारी रहायश, वो सारी चीज़ें जो जहाँ हैं, नैब के अंदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर आ रहे हैं, जो एफआईए के अंदर आ रहे हैं, जो आईएसआई के अंदर आ रहे हैं, जो आईबी के अंदर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान रेलवे के अंदर कहाँ से सहूलतें मौजूद हैं, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज के अंदर कहाँ मौजूद हैं। लिहाजा ये वाला जो इवन सिंगल पेपर एग्जाम से जो बच्चे यहाँ जॉब सिक्योर करते हैं वो तो सीएसएस के 5-6 डिपार्टमेंट्स को भी उनके निस्बत भी इन डिपार्टमेंट्स को प्रेफर करेंगे। इससे आगे 2-3 और स्लाइड्स ये सारी चीज़ें जा रहे हैं हम आपसे शेयर कर देंगे। ये सारे वो डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं जहाँ इसी सिंगल पेपर एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट 17 में इंडक्शन है। अंजल भी आगे कीजिएगा ज़रा। ये चंद डिपार्टमेंट हमने जस्ट मतवज्जे करने के लिए, जस्ट बच्चों को एक अवेयरनेस देने के लिए ये डिपार्टमेंट वो लिखे हैं जहां इसी सिंगल पेपर एग्जाम से अगर आपकी 17 में इंडक्शन नहीं, किसी वजह से जॉब नहीं हो सकी, तो ग्रेड 16 और ग्रेड 14 की जॉब्स हैं। अब इनके अंदर देखिए जितने इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे असिस्टेंट है, सेक्शन असिस्टेंट है, इसके नीचे आपका इंस्पेक्टर कस्टम्स है, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स है, एडिटर्स हैं, तहसीलदार हैं, ये सारे के सारे ये बजाते खुद जितने इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, बजाते खुद जितने अहम जॉब्स हैं, अगर यहाँ बच्चों की 16 में जॉब हो जाए, और कंपैरेटिवली हमारी और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ आपकी 17 की जॉब हुई हो, उस 17 स्केल की जॉब छोड़ के हर कोई प्रेफर करेगा इस 16 वाली या इवन देन 14 स्केल की जॉब को ज्वाइन करेंगे। और ये सारे के सारे उसी सिंगल पेपर एग्जाम से आगे कीजिएगा जरा। ये सिर्फ डिपार्टमेंट जो कि सारी चीजें शेयर हो जाएंगी, आपको गो थ्रू करना चाह रहे थे। अगली स्लाइड सिलेबस वाली पे ले जाएं। ये 63 डिपार्टमेंट्स जिन सब का सिलेबस ये एक है। इस सिंगल पेपर एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ ये सिलेबस है। इसमें एक और अहम बात कि 10 के 10 सब्जेक्ट यहाँ पे आपके लिए लाजमी है। आपके 9 सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी हो, एक सब्जेक्ट वीक हो, आपका माइट भी पेपर पास हो जाए, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। हमें ज़ाहिर है जॉब के लेवल पे जाना है, हमें पेपर पास सिर्फ नहीं करना। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट का जर्नल एक तरीकाकार ये है कि हर महकमा कम अज कम साल में एक दफ़ा ज़रूर रिक्रूटमेंट करेगा।
CSH या PMS साल में दायरे एक दफ़ा इम्तहान आता है, और वहाँ पे खुदा न खास्ता एक नंबर से भी हम क्वालिफाई ना कर पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट जब ये सोचते हैं कि अगले साल अब पूरा साल दोबारा तैयारी करें, अगले साल भी पता नहीं हम इम्तहान पास कर सके कि ना कर सके, जबकि सोचना ये चाहिए कि मेरी तैयारी मुकम्मल हो गई है, अब मुझे सिर्फ एक नंबर की और मेहनत करनी है। अगर कोई आप जैसे भाई मोटिवेट करने वाले हो तो बच्चों की सोच ये होनी चाहिए कि अब मुझे सिर्फ एक नंबर और लेना है, बाकी मेरी तैयारी मुकम्मल है। उसे ज़्यादा जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उस इम्तहान में दोबारा अपीयर होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जैसे एक दफ़ा मेहनत करनी है और उसके बाद तो आगे ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी आने वाली नस्लों का टोटल प्रोफाइल ही चेंज होने जा रहा है। खैर, वो इम्तहान साल में एक दफ़ा, यहाँ सिचुएशन इसके बिल्कुल उल्टा है। हम 140 डिपार्टमेंट की बात ना भी करें, 60 महकमों की बात भी करें, साल के अंदर 12 महीने हैं, हर महीने में कम से कम 4 से 5-6 महकमों की जॉब्स आई होती हैं। हर महीने में गवर्नमेंट ज़ाहिर है 5-6 महकमों की रिक्रूटमेंट करेंगे, तभी ये जो ओपन कंपटीशन वाले 60-65 महकमे, तभी इनकी साल में कम से कम एक दफ़ा मैं पहले कह चुका हूँ कि हर महकमे ने ज़रूर जॉब्स अनाउंस करनी है, ज़रूर रिक्रूटमेंट करनी है। यानी आप हर महीने, और तैयारी क्या है, सिर्फ 2 से 3 मैक्सिमम 3 माह एक दफ़ा तैयारी करनी है, उसके बाद हर महीने 2, 3, 4 महकमों की आप अप्लाई कर रहे हैं और इम्तहान दे रहे हैं। अल्लाह करेगा एक जगह नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा महकमे तो ख़त्म नहीं हो रहे। यहाँ पे ज़ाहिर है हमारे इंतहाई शफीक उस्ताद मोहतरम अखलाक हुसैन शमसी साहब एक फ़िक्रा कहते हैं कि आज ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं इसी बात के साथ ज़ाहिर है इसको क्लोज़ करूँगा अपने सेशन को। कहते हैं आज ये हम सब की जिम्मेदारी है, जिसके लिए ये सेशन भी रखा गया। यहाँ ज़ाहिर है मुख्तलिफ फील्ड्स के हमारे इंतहाई जिम्मेदार प्रोफेशनल मौजूद हैं। आप सारे भाइयों को जो ज़हमत देने का मकसद है वो फ़कत इस एक बात के लिए था। एक ये इन्फॉर्मेशन हमारी हर फैमिली के अंदर सबको पता है यूनिवर्सिटी तालीम दिलाना कितना मुश्किल है। मैं कई फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ बेटे बेटियाँ 2-2, 3 दिन, 4-4 BH MS करके कुछ 6 माह, कुछ साल, कुछ 2-2 साल से फारिग फिर रहे हैं। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जहाँ हमारे बेटे और बेटियाँ यूनिवर्सिटी से 4 या 6 साल तालीम हासिल करते हैं, यानी कोई BH कर रहा है, कोई MS कर रहा है, किसी की 16 ईयर एजुकेशन है, किसी की 18 ईयर एजुकेशन है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट करें कि बेटा जहाँ 4 साल आपने यूनिवर्सिटी की तालीम ली है या 6 साल के लिए है, समझें आपकी 4 साल वाली डिग्री 4 साल की नहीं है बल्कि 5 साल की है। 6 साल वाली डिग्री 6 की नहीं है बल्कि 7 साल की है। 1 साल कम से कम, साल लगता नहीं है अल्लाह, लेकिन मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ 1 साल उसी तरह हॉस्टल में रह के जैसे आपने BS या MS किया है वैसे ही पूरी तवज्जो के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ 1 साल स्टडी को और दें। और यकीन कीजिए इससे पहले बच्चे हमारे 16 ईयर एजुकेशन है या 18 ईयर एजुकेशन है, इवन देन वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं या एक सेकंड डिवीजन के साथ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। ये जो 1 साल है तालीम मुकम्मल करने के बाद का, इस 1 साल की बेस पे उस बेटे या बेटी का प्रोफेशनल कैरियर बनना है। ये उनके प्रोफेशनल कैरियर में इतना इम्पॉर्टेंट है। इस 1 साल की बेस पे उस बच्चे ने या अफसर बनना है या नहीं बनना, तीसरी कोई राह नहीं है। और आज हमारे कैरियर के अंदर, हमारे स्टडी प्लान के अंदर ये साल शामिल ही नहीं है, बल्कि बच्चों को पता ही नहीं है कि ये साल कितना इम्पॉर्टेंट है। और हमारी ये जो आप जैसे भाइयों को ज़हमत देने का मकसद है वो सिर्फ ये वाला है कि हम अपने बेटे बेटियों को, एक तो गवर्नमेंट जॉब आज के ज़माने में कितनी आसान है, और स्पेशली कोविड के बाद जब बड़े बड़े अदारों ने हज़ारों की तादाद में प्राइवेट जॉब से बच्चों को फारिग किया, बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोगों को फारिग किया, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स का ज़ाहिर है खुद एक अट्रैक्शन और बढ़ गई, इंपॉर्टेंस और बढ़ी। और माजी के अंदर होता था प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट की निस्बत सैलरीज कई गुना ज़्यादा होती थी। आज मैं एक और इंतहाई अहम बात पूरी जिम्मेदारी से शेयर कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है 5, 7, 10 अदारे कर ले मल्टीनेशनल पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनके अलावा प्राइवेट जितनी अदारे हैं, गवर्नमेंट के मोस्टली अदारों में प्राइवेट अदारों के निस्बत जो सैलरी पैकेज हैं डबल के बजाय 3 गुना से शायद ज़्यादा होंगे। जॉब सिक्योरिटी अपनी जगह, सैलरी पैकेजेस कई गुना ज़्यादा हैं, बेनिफिट कई गुना ज़्यादा हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो हमें फ़कत और फ़कत ये स्पेशली सिंगल पेपर एग्जाम के लिए अगर बच्चों को जस्ट इन्फॉर्म करें ये पेपर कहाँ से आता है, कौन से सब्जेक्ट हैं और इसकी तैयारी के लिए क्या टाइम चाहिए, और फ़कत 3, 4, 6 माह की मेहनत के बाद आप कितने अच्छे डिपार्टमेंट में कितनी अहम जगह पे जा सकते हैं, सिर्फ ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है।
इसके बाद हमारे बच्चे खुदा के लुत्फ़ करम से ना किसी से मेहनत में कम है और ना ही जहानत में कम है। बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। खुदावंद करीम के साथ हम सबको ये मैसेज अपने बच्चों तक कन्वे करने की तौफीक दी।